वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हम किसे कहते हैं? प्रेसिपिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन या लिक्विड से। ठीक है, फिर इसमें चाहे हम फिज़िकल चेंजेस लाएं या केमिकल चेंजेस लाएं, दोनों तरीके से हम जो है सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं किसी भी लिक्विड से या सॉल्यूशन से। तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। अब इसमें दो टर्म है, एक है प्रेसिपिटेट, एक है प्रेसिपिटेंट। तो प्रेसिपिटेंट जो होता है वो प्रेसिपिटेशन कॉज कराता है, मतलब जो भी केमिकल या एजेंट प्रोसेस जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होगी वो कहलाता है प्रेसिपिटेंट। जबकि प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो हमें सेपरेटेड सॉलिड मिलता है, मतलब जो हमें प्रोडक्ट मिला सॉलिड पार्टिकल जो सेपरेट आउट हुए वो कहलाते हैं हमारे पास प्रेसिपिटेट। ठीक है, जब भी हायर टेम्परेचर होगा तो उस पर हमें जो है बड़े साइज़ के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, जबकि कोल्ड टेम्परेचर पे हमें जो है छोटे प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। इसके अलावा प्रेसिपिटेट्स की अगर हम शेप देखें तो ये जो है इरेगुलर इन शेप होते हैं। स्टेप्स या मैकेनिज़्म देखें अगर हम प्रेसिपिटेशन का, तो टोटल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला सुपर सेचुरेशन। जैसे ही हम सॉल्यूशन को या जो है लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है सुपर सेचुरेट होना स्टार्ट होता है, मतलब उसमें जो है हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल है वो आपस में मिल के और उसकी सुपर सेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई। एक जो है न्यूक्लियस बन जाता है जिसमें जो है पार्टिकल्स जमा होना शुरू होते हैं। फिर होता है थर्ड स्टेप ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियाई। वो जो न्यूक्लियस बने वो आपस में मिलेंगे और बड़े जो है न्यूक्लियाई बनना शुरू हो जाएंगे, बड़ा पार्टिकल बनेगा। तो इस तरह से जो है प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है। एप्लीकेशंस क्या है फार्मास्यूटिकल, अगर हम प्रेसिपिटेशन की देखें तो सबसे पहला प्रेसिपिटेशन हमारे पास यूज़ होता है कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेसिपिटेशन के लिए, प्रेसिपिटेटेड चॉक। उसके अलावा वाइट लोशन जो है ये एक एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन की प्रिपरेशन का। उसके अलावा सल्फ़र ऑइंटमेंट जो हम स्कैबीज़ के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, तो उसमें जो सल्फ़र यूज़ होता है, सल्फ़र भी जो है प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस के थ्रू हमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जब भी हम नॉर्मली सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो वो जो है मेल्ट होने के बाद लिक्विड फॉर्म में आ जाता है या डिज़ाल्व हो जाता है। तो उसका जब हम उल्टा प्रोसेस करें, मतलब सॉलिड को हमने डिज़ाल्व किया था, अब उसको वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएँ, या मेल्ट किया था तो वापस उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएँ, उस रिवर्सिंग प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसीलिए इसे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन देखें तो दोनों के दोनों जो है ना, इनमें मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट बनाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में जमा होना स्टार्ट होते हैं। अब प्रेसिपिटेट जो थे ना वो हमारे पास इरेगुलर शेप के थे, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो क्रिस्टल्स बनते हैं ना वो रेगुलर शेप के होते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं हम? रिक्रिस्टलाइजेशन वर्ड से ही ज़ाहिर होता है, री और क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टलाइजेशन के बाद दोबारा जब क्रिस्टलाइजेशन की जाए, क्रिस्टलाइजेशन आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन आफ्टर प्रेसिपिटेशन, तो वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है रिक्रिस्टलाइजेशन। मतलब ये जो है ना हमारे पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है ना वो एक दोबारा से नई स्ट्रक्चर में आए, न्यू क्रिस्टल शेप ले, तो ये प्रोसेस कहलाएगा रिक्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल हम किसे कहते हैं? क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है हमारे पास एक ऐसा सॉलिड मटेरियल है जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना वो हाईली अरेंज्ड होते हैं, मतलब उनको अगर हम देखें तो वो एक दूसरे के साथ बहुत अरेंज फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो इसीलिए वो जो है एक क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, इसीलिए वो रेगुलर शेप में होते हैं। तो हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है एटॉमिक लेटाइस की बेसिस पे। सबसे पहला क्यूबिक सिस्टम, जिसकी हमारे पास एग्जांपल है डायमंड, फ्लोराइड, गोल्ड, सिल्वर या पायराइट। इसके अलावा टेट्रागोनल सिस्टम, जिसमें हमारे पास है जिरकोन, एनाटेज या चैल्कोपाइरेट। उसके अलावा हेक्सागोनल सिस्टम, जिसमें हमारे पास एग्जांपल हैं एक्वामेरीन, मॉर्गेनाइट, कैनक्रानाइट या इमेरल्ड। इसके अलावा हमारे पास है ट्राइगोनल सिस्टम, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं कैल्साइट, क्वार्ट्ज, टाइगर सीव या सिट्राइन। इसके अलावा आर्थोरोम्बिक सिस्टम में हेमीमॉर्फाइट या टोपेज, क्राइसोबेराइल। इसके अलावा हमारे पास मोनोक्लिनिक सिस्टम में एज्यूराइट है, मून स्टोन है, सर्पेंटाइन या जिप्सम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में हमारे पास एम्बर है, ओपल, मोल्डेवाइट या ऑब्सीडियन। मैकेनिज्म अगर हम देखें क्रिस्टलाइजेशन का तो सुपर सेचुरेशन सबसे पहला स्टेप है। सिमिलरली जिस तरह प्रेसिपिटेशन में 3 स्टेप्स हो रहे थे, सुपर सेचुरेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई और ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे भी सिमिलर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला सुपर सेचुरेशन, जब भी हम जो है सॉल्वेंट को एवापोरेट करेंगे तो वो सॉल्यूशन जो है आहिस्ता आहिस्ता सुपर सेचुरेट होना शुरू होगी। फिर उसके अलावा अगर हमारे पास सॉल्यूशन में पॉजिटिव हीट ऑफ एनर्जी है, मतलब वो पॉजिटिव हीट वाली सॉल्यूशन है, तो ऐसे सॉल्यूट्स को जो है हम
क्या करते हैं, उनको कूल करना पड़ता है, उन्हें एवापोरेट या हीट नहीं करना पड़ेगा, तब जो है वो सुपर सेचुरेशन करेंगे। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई में क्या होगा कि न्यूक्लियाई जो है ना वो बनना शुरू होगा, 10 या कुछ जो है मालिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता जमा होंगे और वो एक स्पेशल अरेंजमेंट में जो है आ जाएंगे, तो उसके बाद वो जो है क्रिस्टल बनाएंगे। मतलब जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता सुपर सेचुरेशन होती रहेगी ना, सॉल्वेंट हमारे पास एवापोरेट हो रहा है, एट द एंड क्या होगा कि वो जो मालिक्यूल्स थे सॉलिड के, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। न्यूक्लियाई फॉर्मेशन जो है ना वो अंडर कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई कंट्रोल में होगा तो उसी से जो है क्रिस्टल साइज़ भी हमारे पास कंट्रोल में होगी। फिर थर्ड स्टेप पे हमारे पास ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई बन रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता जॉइन होना शुरू होंगे और जो है एक बड़ा न्यूक्लियाई बनता रहेगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ अगर हम देखें, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म हम किसे कहते हैं कि जब भी एक सब्सटेंस जो है हमारे पास एक से ज़्यादा क्रिस्टल शेप्स में मौजूद हो। पॉली का मतलब है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब है शेप। तो एक क्रिस्टल अगर हमारे पास एक से ज़्यादा शेप्स के अंदर मौजूद है एक सब्सटेंस, तो वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। एलोट्रॉपी हम किसे कहते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनमें जो है एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड शेप मौजूद हो, तो वो हमारे पास कहलाते हैं एलोट्रॉपिक। आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल, आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल हम किसे कहते हैं, जब भी दो डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है, अब मतलब दो अलग अलग सब्सटेंस है और उनकी क्रिस्टलाइन शेप सेम है, क्रिस्टल्स वो मतलब सेम शेप वाले, तो फिर वो कहलाते हैं आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल्स। इसी तरह अगर हम आइसोमॉर्फिज्म देखें तो मतलब जब डिफरेंट सब्सटेंस के जो है कॉन्स्टिट्यूएंट सेम हो, वो सेम शेप रखते हो या सेम जो है करैक्टरिस्टिक्स रखते हो, तो फिर वो कहलाते हैं आइसोमॉर्फिज्म, मतलब सेम उनकी जो है स्ट्रक्चर हो। इसके अलावा इनांशोमर्स, इनांशोमर हम किसे कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सके, मतलब एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे के अंदर इजीली अगर इंटर कन्वर्टेबल है तो वो हमारे पास कहलाते हैं इनांशोमर्स। मोनोट्रॉपी, मोनोट्रॉपी हम किसे कहते हैं कि जब भी हमारे पास ट्रांजिशन एक डायरेक्शन में हो, मतलब सिर्फ अगर जो है मेटा स्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड, या जो सब्सटेंस है वो एक मेटा स्टेबल फॉर्म से सिर्फ स्टेबल फॉर्म में जा रहा है, तो वो कहलाएगा हमारे पास मोनोट्रॉपिक। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एवापोरेशन से फर्दर अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे।